वेलकम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो प्रोग्रामिंग डॉट प्रोग्रामिंग के पास स्वागत है, जहां हम दिस और सुपर कीवर्ड इन क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर और उससे पहले पार्ट में हमने क्लासेस को शुरू किया था। आज इस पार्ट में हम दिस और सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। दिस कीवर्ड होता क्या है? द दिस कीवर्ड रेफर टू द करेंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, यानी कि करेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है दिस कीवर्ड। यह द पैरामीटर नेम एंड द नेम ऑफ द क्लास फील्ड आर द सेम। अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस होता है कि पैरामीटर जो हमने डिफाइन किया है, यानी जो फंक्शन के बॉडी में पैरामीटर आ रहा है और जो क्लास का फील्ड यानी कि वेरिएबल डिफाइन किया, उन दोनों का नाम सेम हो जाए और नेम कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, टू अवॉइड एम्बिग्यूटी या फिर नेम कॉन्फ्लिक्ट, जो क्लास फील्ड है वो प्रीफिक्स होगा विद दिस कीवर्ड, यानी कि क्लास का जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है उसके पहले हम दिस लगा देंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि ये जो वेरिएबल है जो जिसका सेम नेम है वो इस क्लास का है और दूसरा जो है वो पैरामीटराइज है। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। इस एग्जांपल में हम दिस कीवर्ड को देखेंगे तो इसमें क्या है, हमने एक क्लास को बनाया है, ठीक है, कार नाम का, सेम इंजन, इसमें कुछ भी नहीं रखा है हमने, और हम एक वैल्यू को इसमें रखेंगे। हमने स्ट्रिंग नेम क्या दिया है, इंजन, और एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक पैरामीटर है जिसका भी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है और उसका भी नाम सेम है, यानी कि ये इंजन और ये इंजन एक क्लास में दो इंजन हुए हैं, ठीक है, अब दोनों के बीच में नेम कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि हमें नहीं समझ में आएगा किस इंजन में कौन सी वैल्यू रख रहे हैं या फिर कौन सी वैल्यू को कब पास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ये तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय पास हुई होगी, क्यों, और यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे तो हम अपने से डिफाइन करेंगे। हमें यही देखना है कि इस नेम कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे हटा दें। हम क्या करेंगे, जो ये वाला है स्ट्रिंग जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके पहले हम दिस लगा देंगे। तो दिस जो होगा वो इसे ही रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ, ना कि इस कंस्ट्रक्टर वाले इंजन को। दिस जो होगा इस क्लास में जो वेरिएबल बना है इंजन, सिर्फ उसे ही रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए दिस कीवर्ड होता है। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि द क्लास फील्ड जो होगा वो प्रीफिक्स हो जाएगा, क्लास फील्ड यानी कि क्लास का वेरिएबल जो होगा वो प्रीफिक्स हो जाएगा दिस कीवर्ड के साथ। तो यहाँ पे दिस कीवर्ड को हमने लगाया दिस इंजन, यानी कि इस जो क्लास का वेरिएबल इंजन है उसमें हम ये जो इंजन की वैल्यू आई है ऑब्जेक्ट बनते समय, उस वैल्यू को इसमें सेव करा दो और फिर सेव कराने के बाद इसे प्रिंट करा दो। और ऑब्जेक्ट कैसे बनी थी, मेन में गए हम, कार C1 = न्यू कार, यहाँ पे एक वैल्यू पास किया, देखिए कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा स्ट्रिंग, और ये जो होगा ये इंजन में चला जाएगा और ये इंजन की वैल्यू जो है हम इस क्लास के इंजन वाले वैल्यू में रख रहे हैं, ठीक है, और इसे प्रिंट करा रहे हैं। तो आइए दोस्तों इस प्रोग्राम को एक बार रन करा के देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे सुपर कीवर्ड के बारे में। हमने इसे रन किया दोस्तों, थोड़ा सा समय ले रहा है, कोई बात नहीं। दोस्तों ये रन हो गया है, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, वही आ गया जो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था, द इंजन इज, और इंजन का नाम जो है वो आ गया, ठीक है, इसका नंबर जो था वो आ गया। ये था दिस जो है वो क्लास के वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है, जो कि क्लास में डिफाइंड है, ना कि पैरामीटर में जो पास हुआ है उन वैल्यूज को। ओके, अब बात करते हैं सुपर की। द सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू रिफर टू द इमीडिएट पेरेंट ऑफ द क्लास। अगर उसका देखिए हम दो क्लास को यूज कर रहे हैं, ये तब यूज होता है जब इनहेरिटेंस हम जब एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हैं। तो इनहेरिट वाला जो है वो टॉपिक अगले पार्ट का है, लेकिन आप सुपर कीवर्ड को समझ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए अपने पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, सुपर जो होता है वो पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। द कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रिफर टू द सुपर क्लास वर्जन ऑफ द वेरिएबल, प्रॉपर्टी और मेथड। सुपर कीवर्ड जो है वो पेरेंट क्लास के मेथड, वेरिएबल्स या फिर फंक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे सुपर कीवर्ड को देखते हैं, तो हमने क्या किया, ये मेन मेथड है, कोई बात नहीं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू चाइल्ड, ठीक है। हम यहाँ पे दो क्लास हमने बनाया, एक क्लास है पेरेंट, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग मैसेज रखा है, मैसेज वेरिएबल फ्रॉम द पेरेंट क्लास का ये मैसेज था, ठीक है। उसमें एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है m1, और m1 क्या कर रहा है, उसमें एक पैरामीटर है इंट a और वो प्रिंट कर रहा है वैल्यू ऑफ a, ठीक है।
फिर दूसरा क्लास है चाइल्ड, ठीक है, दूसरा क्लास है चाइल्ड जो कि एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट को, यानी कि ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज को ले ले रहा है। इस चीज को हम अगले वीडियो में समझेंगे कि इनहेरिटेंस होता कैसे है, एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से होता है, ठीक है। तो ये पेरेंट के प्रॉपर्टीज को सारे को ले ले रहा है, तो ये फंक्शन भी इनहेरिट हो जा रहा है। यानी अब इस फंक्शन m1 जो था, ये फंक्शन अब हम यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइड कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बात आगे के वीडियोस में बताऊंगा, आप सिर्फ यहाँ पे सिंपल समझिए। तो हमने क्या किया, void m1 में क्या रखा, int, यही सेम फंक्शन है, ये प्रिंट करेगा b की वैल्यू और यहाँ पे कॉल कर दिया, यानी सुपर डॉट m1, यानी कि सुपर, यानी कि इसका सुपर कौन है, इसका सुपर जो है चाइल्ड का सुपर, ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, पेरेंट को। तो चाइल्ड का सुपर कौन हो गया, पेरेंट हो गया। तो पेरेंट के यानी पेरेंट डॉट m1, पेरेंट के m1 फंक्शन को कॉल किया और उसमें 13 वैल्यू को पास कर दिया। तो यहाँ पे कॉल करने पे क्या होगा, ये 13 वैल्यू को पास करेगा, तो ये वैल्यू जो प्रिंट हो रही है वो यहाँ पे वैल्यू इसे पास कर देगा। फिर क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है सुपर डॉट मैसेज, यानी कि पेरेंट का जो मैसेज है ये वैल्यू इसको एक्सेस करके प्रिंट करा रहा है। और तो मेन में हम क्या कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। तो मेन में हमने क्या किया है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, हमने पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू चाइल्ड को पास कर दिया, यानी कि इसके कंस्ट्रक्टर को चलाया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सी, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट की मदद से m1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और 12 वैल्यू पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चाइल्ड में 12 वैल्यू यानी b में 12 वैल्यू पास कर दिया, तो यहाँ पे b में b = 12 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये सुपर यानी पेरेंट के m1 को कॉल कर रहा है, उसमें 13 वैल्यू को पास कर रहा है, तो a की वैल्यू जो होगी वो 13 हो जाएगी। और फिर ये प्रिंट में क्या कर रहा है, सुपर के मैसेज को कॉल कर रहा है, सुपर का मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा। तो आइए इसके आउटपुट को देख लेते हैं एक बार दोस्तों। तो पहले ये b की वैल्यू आएगी, फिर a की वैल्यू आएगी, फिर ये मैसेज आएगा। ऐसे ही इसका आउटपुट चलने वाला है दोस्तों, इसे हम समझ लेते हैं। दोस्तों इसका आउटपुट आ गया है। इसका आउटपुट क्या आया, वही मैंने जो बताया था, पहले v की वैल्यू यानी कि पहले ये वाला लाइन चला है, फिर इसने सुपर को कॉल किया तो ये वाला प्रिंट वाला लाइन चला, उसके बाद सुपर के मैसेज को कॉल किया तो ये वाला लाइन, ये वाला जो मैसेज था ये यहाँ आया और प्रिंट हो गया, ये तीनों लाइन चल गई। तो सुपर कीवर्ड जो होता है वो यूज होता है पेरेंट के मेथड्स, फंक्शन और वेरिएबल्स को कॉल करने के लिए। इस पार्ट में दोस्तों इतना ही था। अगले पार्ट में हम बात करेंगे क्लास इनहेरिटेंस की। दोस्तों प्लीज अपना ख्याल रखिए और घर पे रहिए यार। बी सेफ। थैंक यू, बाय बाय।